अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए 11 अगस्त को मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर घबराना नहीं, प्राइस दोबारा उठेगी। उठकर फिर अगर ब्रेक ना कर सके वो अलग बात है कि 125,000 का लेवल, तो फिर पलटकर प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी। वही हुआ है, एक सॉर्ट ऑफ फेक ब्रेकआउट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट तो मिला हमें ये कैंडल क्लोजिंग में 13 अगस्त की, मगर 14 अगस्त की कैंडल जिस तरह आप लोगों को 101 जूम सेशन में बारहा, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, पिछले 3 महीने से कोई 10-12 बार बता चुका हूँ कि 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। क्या मतलब? उधर आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके बाद प्राइस गिरेगी, करेक्शन आएगी प्राइस के अंदर। तो वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही के करम से, अल्लाह ही के फजल से। इसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं, आप लोगों की आंखों के सामने कि प्राइस फिर 14 अगस्त के बाद रिट्रेस करना शुरू करी। 15 अगस्त को तो दम ही तोड़ गई। क्या हुआ? ब्रेकआउट ज़रूर मिला 13 अगस्त की इस कैंडल में, डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने, मगर 14 अगस्त की इस कैंडल में बेयरिश इनगल्फिंग साफ बता रही है कि वो फेक ब्रेकआउट हुआ। तो मतलब कि ब्रेकआउट हमें जो मिलना था 123,750 वाले लेवल का, वो खुलकर नहीं मिला। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, खुद सुन सकते हैं आप लोग लास्ट वीक की वीडियो 11 अगस्त की, आप लोग सुन सकते हैं। देखते हैं, नहीं अब तक हंट नहीं हुई, यही हंट होने वाली है 120,650, ठीक है। उसके बाद एक है 115,575 में नया तो आप लोगों की आंखों के सामने कि 115,575 भी हंट हो चुका है, ठीक है ना। लिक्विडिटी जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताई थी, लास्ट वीक की वीडियो में मेंशन्ड है, आप लोगों को अभी प्ले कर सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सपोर्ट फेलियर के बाद, ये सपोर्ट फेलियर का क्या मतलब है? फर्क है, सपोर्ट फेलियर का मतलब है जो पहले ऑर्डर ब्लॉक था, सपोर्ट थी, लोकल सपोर्ट थी 117,585, लिख लो कहीं अपने पास, 117,585 ऑल द वे टिल 118,900, जो हमारी एक सपोर्ट थी, लोकल सपोर्ट थी, ऑर्डर ब्लॉक था, जो अब ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट फेल हो चुकी है। तो अब ये क्या है? अब ये लोकल रेजिस्टेंस है। जब तक बिटकॉइन की प्राइस 118,900 को फाड़ के ऊपर ना निकले, तब तक ऊपर के टारगेट्स भूल जाओ, ये मतलब होता है इसका। क्लियर हो गई बात? खुलकर बता दिया। प्री मार्केट एनालिसिस ही करने के लिए हाजिर है। ये लास्ट वीक आप लोगों को 11 अगस्त 1:01 PM यहाँ पर मैंने ऐड किया था स्पेशली 120,650 और 115,575, वही वीडियो में प्ले करके दिखाया। खैर, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं 128,000 के हिट करने को। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट होगा। देखते जाएं, सब्र के साथ पोजीशन अपनी बनाते जाएं। ओंडो का बताया था लास्ट वीक की 11 अगस्त, तो ये सारे टारगेट्स हमारे ओंडो में हिट हो चुके हैं। लिक्विडिटी पेंडिंग थी 0.9891 की, वो तक हंट हो चुकी है, ठीक है। इस पे क्लिक करें ना तो आपको पता चले कि ये तमाम टारगेट्स विद इन दिस वीक इटसेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त तक ऊपर के टारगेट्स हिट हुए, यानी सबसे पहले रियल डायरेक्शन टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त तक। फिर बिटकॉइन के साथ साथ जो प्राइस करेक्शन चली, तो यहाँ पर RSI मेंटेनेंस चली, तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग हुई। इसके अंदर ओंडो के अंदर भी 0.9891 तक हम गिर गए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों के पूछने पर, ओंडो के अलावा आप लोगों को रेंडर दिया था, तो रेंडर में भी सेम हमारे काफ़ी टारगेट्स हिट हुए। इसके अलावा ओंडो और रेंडर के अलावा आप लोगों ने नियर का भी पूछा था, तो नियर के भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं। लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी वो भी अच्छे से स्वीप आउट हुई है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हो मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए इसके लिए। खैर, आपको बताया था 12650 हिट होने वाला, वीडियो की शुरुआत में भी प्ले करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्द हिट हुआ हमारा। उसके बाद 119,200 CME गैप था, वो भी हिट हुआ। फिर 118,405 CME गैप फिल आउट हुआ। उसके बाद 115,575 पेंडिंग था, वो हो चुका। आपको नया सिग्नल लिख कर दिया था इथेरियम का, उसके हिसाब से TP2 4,400 भी हिट हो चुका। BTC डोमिनेंस की शॉर्ट पोजीशन बताई हुई थी आप लोगों को 5 मई 5 मई 2025 से उसके TP7 हिट हो जाना, 3926 भी हिट हो जाना। का क्या मतलब है? अब यहाँ पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी, पुल बैक आएगा ऊपर की तरफ, यानी कि BTC डोमिनेंस जो गिरा, जो हमारे 7 TP हिट करी, ये शॉर्ट का जो सिग्नल लिख कर दिया था ये कंप्लीट हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर एक लोअर हाई का मूव आएगा। अब BTC डोमिनेंस ने उठना, इसका मतलब ये है कि अब आल्ट कॉइन्स ने थोड़ा सा रिट्रेस करना, थोड़ा सा डंप आएगा। वही इस वक्त मार्केट में चल रहा है। 13 अगस्त से बताया हुआ है। आपके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी नहीं देखते, आप मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी नहीं देख सकते, आप बहुत बिजी हो, मगर 111 USDT नहीं दे सकते मंथली, आप बहुत बिजी हो।
अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त 2025 जिस तरह बताया था, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पंप था 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट में। ओके एक्सेप्टेंस हमें मिली हुई थी 4 आवर 6 आवर 8 आवर टाइम फ्रेम में। तो TP5 हिट होता है हमारा 7 अगस्त में, जो बताया है 123,600 TP हिट होता है हमारा, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में भी है, फाइनल TP हिट हो जाता है 123,600। इसका मतलब क्या है, अब नीचे गिरेगी प्राइस और गिरकर फिर रिट्रेस करेगी। क्या हिट करेगी, 115,000 के लेवल को। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखें ना, इसको क्लिक करें तो आपको पता चले, फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है अपना। ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 अगस्त से आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पर 5 TP लिखी हुई है आप लोगों की आंखों के सामने। लास्ट TP प्रोबेबिलिटी जिसकी 25% थी वो थी 123,600। ये फ्री के सेक्शन में भी 7 अगस्त से बताया हुआ है। तो ये हिट हो जाता है 14 अगस्त को। अब ये हो गया, अब क्या होना है फिर उसके बाद, फिर रिट्रेस करना है प्राइस ने गिरना है। गिरकर कहाँ जाना है, लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ। लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ होगी, जहाँ पेंडिंग है। पेंडिंग कहाँ है, 115,145। तो क्या मतलब, ये TP भी हिट हुआ है अभी, हाँ ये भी TP हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अभी 115,145। ये फ्री का सेक्शन मैंने खोला हुआ है, ठीक है ना। अब इससे भी आप फायदा नहीं उठाओ तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। 115,145, ठीक है। लिक्विडिटी हंटिंग थी 7 अगस्त से बताया हुआ था। या आज 18 अगस्त को सुबह सुबह मैंने यहाँ पर लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी, अब वो हंट होना शुरू हो गई क्योंकि हमारी TP5 5 कंप्लीट हुई 123,600, जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% थी, वो भी तक हिट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अब रिट्रेसमेंट है, अब नीचे आएगी प्राइस, अब नीचे की लिक्विडिटी हंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा बताया जैसा दिखाया वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इन द फ्री सेक्शन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्काउंट करके कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये सब बताया था जिन्होंने मंथली या ईयरली फीस दी हुई है। या भाई कोई 101 जूम सेशन ले रहा है मुझसे, पर जूम सेशन 250 USDT दे रहा है, सिर्फ उसी को बता रहा है, ऐसा नहीं है, सबको पता है। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, प्लस फ्री के सेक्शन में भी खोल कर दिखाया आपको। 28 जुलाई भी बताया था 123,650.9 डेली टाइम फ्रेम में आपको टारगेट दिखाया था स्क्रीनशॉट में, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये तमाम हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं। 123,755, 123,750, 14 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त, ये सब अभी हिट होने से पहले बताया गया है। और फाइनली लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए 11 अगस्त 123,755, 123,750 डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में रिपीट करता रहा हूं, जबकि प्राइस गिर रही थी, जबकि हम 111,850 तक गिर चुके थे, मगर फारूक भाई आपको ऊपर ही ऊपर दिखा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जूम सेशंस 2 वीक कंटिन्यूसली सेम बात रिपीट करी, और ये सिर्फ 12 रेफरेंस यहाँ पर दिए, 11 रेफरेंस, और ये हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड शुरू हो जाता है, रियलिस्टिक टारगेट क्या है 170,000 वीकली टाइम फ्रेम में, यस अभी भी सेम बात है। आगे बढ़ते हैं। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्काउंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने फ्री के सेक्शन में बताया 16 अगस्त को, 2 दिन पहले। फारूक भाई ये प्राइस क्यों गिर गई फिर से, और कहाँ तक मजीद गिर सकती है, सवाल कर रहे हो तो जवाब दे रहा हूँ। आंसर अल्लाह के बंदो, और कितनी बार सेम कैंडल स्टिक पैटर्न्स और प्राइस एक्शन किंग समझाऊं। एज शोन इन द स्क्रीनशॉट, ये होता है हर न्यू हायर हाई के बाद, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्राइस उठकर गिरी है ना, ये जो हमारा TP5 हिट करके 123,600 वाला, ये जो दोबारा गिरी है ऑल द वे टिल 124,545 तक की विक गई है। फारूक भाई ने खुद शॉट लगाया हुआ आप लोगों के सामने 122,400 से, आज तक वो शॉट बंद नहीं है। तो वो क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जगह है जहां से हमें रिट्रेसमेंट मिलनी है, ठीक है ना। या तो ये फट जाए ना, ये जगह ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए तो फिर उसके बाद ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए तो हम 128, 130 तक भी जाएंगे आसानी से, मगर ये ब्रेक नहीं हो रहा जब तक, तब तक यहाँ से शॉर्ट ही है। तो सो वॉट, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ से प्राइस का गिरना, जैसे पहले भी गिरी तड़प तड़प के गिरी, अभी थोड़ा तेज़ी से गिर गई, ठीक है ना। एक ही बात है, पहले भी यहाँ से गिरी थी, अभी भी गिर गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों की आंखों के सामने हमारा वो शॉर्ट चल रहा है जुलाई के महीने से, सेम शॉर्ट अभी भी वैलिड है, ठीक है। यही आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी दिखाया है, खुलकर दिखाया है, वजूहात भी बताई है। It is just a healthy retracement move towards downside for liquidity grabbing now. Do not be bearish or foolish. Do not be foolish or bearish. Instead, it's an opportunity for those जिन्होंने अब तक कोई बाइंग नहीं की थी ना, ये उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों की आंखों के सामने इस वक्त चल रही है। 114,000, 125,000 के मिडल में दिस वीक एज वेल BTC की प्राइस कैन सस्टेन, और हो सकता है कि 114,000 ब्रेक करे तो मजीद नीचे जाए।
ठीक है ना, क्योंकि वीएल टूट जाएगा, वॉल्यूम एट स्लोवेस्ट, तो फिर रॉकेट में बैठ के प्राइस मजीद नीचे जाएगी। 1,10,000, 1,11,000, 1,08,000, 1,04,000, कुछ भी 700, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इट्स ब्यूटीफुल। यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है, यही वेकेशंस टाइम में होता है, यही लास्ट ईयर अगस्त में भी हुआ था, उससे पहले भी लास्ट लास्ट ईयर अगस्त में भी हुआ था, ये हमेशा का है, ठीक है ना। मिड ऑफ अगस्त में करेक्शन आती ही आती है, ठीक है। तो वो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक कि हम 125,000 के ऊपर नहीं जाते, हाँ, तब तक हम मजीद न्यू ऑल टाइम हाइज नहीं बनाएंगे। ये जो बनाया यही सो फार फाइनल है, ठीक है। फिर बाद में कॉशन और वार्निंग के साथ ये भी बात क्लियर करता चलूं कि नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, ठीक है ना। कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं है। दैट्स व्हाई डू नॉट ट्रेड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नॉट स्टॉप लॉस। इवन इफ बाइंग और प्लानिंग टू बाय, मेंटेन पोजीशन साइजिंग। अगर आपने बाइंग करनी ही है अभी, या प्लान कर रहे हो अभी बाय करने की, अब तक कुछ भी बाय नहीं किया था, तो अभी भी तुमने फिर पोजीशन साइजिंग के साथ बाइंग करनी है। अंधाधुन बाइंग नहीं करनी, ब्लाइंड लॉन्ग्स यहां भी नहीं लगाने, हाँ, हाई लेवरेज के साथ विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। और फिर बाद में खोल के रखना वो किताब जो बारहा बता चुका हूँ कि शूटिंग स्टार है, कंफर्मेशन मिल गई है 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, फिर बेरिश एक्सटेंशन है। सो वही आप लोगों की आंखों के सामने। अच्छा, तब भी प्राइस ने मैक्सिमम लो लगाया था 116,736.3 का, और अभी आपकी आंखों के सामने कि उसके बाद भी मजीद फिर प्राइस गिरी और सपोर्ट फेलियर मिला है हमें डेली टाइम फ्रेम में। देखो 114,605 तक तब तक ना गिरी थी, तब तक प्राइस यहीं कहीं थी, है? इसी तरफ थी। तभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि मजीद गिरने के भी चांसेस है। सो वो गिरी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए वीकली कैंडल क्लोज हो गई है 117,353.80 पे। देखो तो ज़रा सी अच्छी कैंडल नहीं है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, आप लोगों की आंखों के सामने, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर हमें प्रॉपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट चाहिए। क्या 1,19,300 के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट चाहिए। बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम की 2, 3 डे टाइम फ्रेम की 1, 4 टाइम फ्रेम की 6 से 8, और अपना वीकली टाइम फ्रेम की 1 कैंडल कम अज़ कम सक्सेसफुल ब्रेकआउट तभी माना जाएगा इसके ऊपर क्लोज हो 119,300 के ऊपर, ठीक है। तभी हम यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट मानेंगे, ऊपर देखेंगे, नहीं तो हम नीचे नीचे देखेंगे। कब तक नीचे नीचे देखेंगे? जब तक के बिटकॉइन की प्राइस रीबाउंड ना करे, जैसे यहाँ से रीबाउंड किया था, कहाँ से? 114,000 से, ठीक है। जब तक रीबाउंड ना करे, जहाँ जैसे यहाँ से रीबाउंड किया था, कहाँ से हमने रीबाउंड किया था? 101,000 से, ठीक है ना। जब तक रीबाउंड ना करे, कहाँ से? जब तक के रीबाउंड ना करे, कहाँ से? 108,800 से। ये कुछ लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन पर आप अपनी नज़र रखें। यहाँ पर आने वाले दिनों में बिटकॉइन की प्राइस आपको दिख सकती है, जब तक के 1,19,300 ब्रेक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह पहले भी बताया, लास्ट वीक भी बताया, वही बात रिपीट करूँगा कि 1,19,500, 123,750 के ऊपर है प्राइस। ये रेंज ब्रेक होती है तो ये मजीद ऊपर जाएंगे, 1,25,000, 1,28,000, 1,30,000 आएगा, वरना तो नहीं आएगा। वरना तो क्या होता रहेगा? पेंडिंग है करेक्शन, किसमें? वीकली टाइम फ्रेम में, वो रिपीट होगी, ठीक है ना। और प्लस CME गैप जो प्रीवियस स्टिल पेंडिंग्स हैं, ठीक है, वो उसका जिक्र मैं अभी नहीं करता, वो काफ़ी नीचे है, 92, 93 लेवल पे है, उसका जिक्र नहीं होगा। उसका जिक्र क्यों नहीं होगा? कि जब तक 108,200, 104,470 के ऊपर है, बुलिश प्राइस एक्शन है। जब तक 101,350, 100,300 को रेजिस्टेंस के तौर पर रीटेस्ट नहीं करते और इसके ऊपर रहते हैं, तब तक हम इतना नीचे नहीं सोचते। हम 93,755, 97,500, 90,000 नहीं सोचते, उससे नीचे तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, ठीक है। इट इज़ जस्ट मेंशन ओवर देयर बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ मेंशनिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, नॉट एक्सपेक्टिंग दैट लो राइट नाउ। आने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं कर रहा और मेंशन भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। अभी हमें इंतजार है 125,000 का, 125,485 का, 127,500 का, 128,666 का, यहाँ तक के 1,30,000 तक का लिक्विडिटी पेंडिंग है। हाँ, पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है। 1,11,600 पे, 1,10,320 पे, 1,07,300 पे, ठीक है ना, अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। फर्क भाई अभी तो नीचे का टारगेट दे दिया होगा, अपनी इतनी गंदी कैंडल क्लोज हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, सो व्हाट
So what? Still 129,866.59 या 130,000 ही देख रहा हूं मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहां तक के रियलिस्टिक टारगेट 1,70,000 तक है। खैर मैंने वीकेंड में ही होशियार कर दिया था होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन वालों को भी, ठीक है। और उस हिसाब से प्राइस गिरी है, लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। 115,145 7 अगस्त से बताया हुआ फ्री के सेक्शन में भी। 11 अगस्त को बताया था, नया टारगेट ऐड किया था लिक्विडिटी पेंडिंग के हिसाब से 115,575, वो भी हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ज़्यादा नीचे नहीं ज़्यादा ऊपर देखता हूँ, ठीक है, इंशाअल्लाह। और ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम 125,000 128,000 ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बनस्बत इसके कि नीचे ही देखें, ठीक है। भले से सपोर्ट फेल है, भले से बेरिश इनगल्फिंग है, भले से जो कुछ भी है, भले से हम 1,11,000 तक भी गिर रहे हो। 111,748.5 चार्ट्स पर क्यों ना दिख रहा हो, मज़ीद नीचे भी जा सकते हो। स्टिल हम रियल डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जो कि है फ़िलहाल भी ऊपर ही की तरफ, भले मोमेंटम थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ हो। कार्डानो का बताया था लॉन्ग पोजीशन, उस हिसाब से भी आप देखो एडीए यूएसडीटी के हिसाब से तो वो कितने टारगेट्स हमारे हिट हुए। एआरबी का भी बताया था 26 मई को, उस हिसाब से भी देखो कितने टारगेट्स हिट हुए। डॉट का भी बताया था, उस हिसाब से देख लो 2 टारगेट यहाँ पर भी हिट हैं। गाला के अंदर भी 2 टारगेट हिट हैं। एमओवीआर के अंदर भी 7.40 एक टारगेट हिट है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नियर प्रोटोकॉल के अंदर भी काफ़ी टारगेट्स हिट हैं, ठीक है। ऑन्डो का बताया था 11 अगस्त को, उसके अंदर भी काफ़ी टारगेट हिट है। इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया। रेंडर के अंदर भी सेम हाल है, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में काफ़ी टारगेट हिट है। शिबा इनू का आप लोगों ने पूछा था तो 1000 शिप यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर बाइनेंस, आप लोगों की फरमाइश पर करंटली ऑलमोस्ट डेड आल्ट कॉइन है, उसकी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से 0.012690 से लेकर 0.012950 तक ये एक लोकल रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी आएगा 0.013050, वहाँ से लेकर 0.014300 तक। अब ये एक वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, शुड ब्रेक, ठीक है ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से ये ब्रेक होगा तो मजीद ऊपर जाएंगे, यानी 0.015030 से लेकर ऑल द वे टिल 0.018670 तक जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इसके हिट होने की 90% है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद 0.023040 प्रोबेबिलिटी 75%, 0.027410 प्रोबेबिलिटी 50%, इसी तरह करके 0.030110 तक जा सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। अब यहाँ तक तो हो गया डेली टाइम फ्रेम ख़त्म। फिर आगे बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर, वीकली, मंथली, 3 मंथ। उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है 0.033430। ये ब्रेक हुआ तो ये हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी 90% तक, 0.047890, ठीक है। ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है 0.012500, ठीक है ना। अभी 0.012546 चल रहा था जब मैंने ये बताया है, ठीक है ना। डिस्काउंट क्योंकि कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ौरन पता लग जाता है। और आप लोग जो डिमांड करते हो, पूछते हो सवालात कमेंट्स के थ्रू यूट्यूब पे, उनको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। खैर ये आप लोगों को भी अभी पता लग ही लिया है, पता लग ही गया है विद इन द डे इटसेल्फ, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि आप कोई महरूम रहे। आपने पूछा था, आपको जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। फिल का पूछा था आप लोगों ने, फिल के लिए भी वही बात है। जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन है, ये भी 2.490 2.516 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये तो होना ही है। इसके बाद अगर ब्रेक होता है तो 2.543 से लेकर 2.630 तक जाएगी प्राइस। लोकल वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, ठीक है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। अगर ब्रेक होता है तो फिर हम उस लेवल तक जाएंगे जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने आप में एक बेहतरीन लेवल है 2.761। ये ब्रेक होगा प्राइस लेवल तभी हम हिट कर सकते हैं 3.4894 4.432 यहाँ तक की रिट्रेसमेंट ले जाएगी इंशाल्लाह, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 99% होती है, यानी कि 5.194 तक जाएंगे हम, ठीक है ना। डब्ल्यू यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और रीटेस्ट इसका बनता है। 5.956 भी एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगी तो ही मजीद ऊपर, वरना तो दोबारा नीचे। 7.0428 8.424 फिर ये एक वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ब्रेक हुआ तो यानी 10 12 12.416 पे भी जाएंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इसके हिट होने की 90% है एज पर दी वीकली टाइम फ्रेम। फॉर फिल की बात हो रही है यहाँ पर FIL की, ठीक है ना। जब ये बता रहा हूँ सब कुछ तब भी ये कहाँ पर 2.462 पे है। स्क्रीनशॉट के हिसाब से देखो तो बहुत खासा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसमें आप लोगों को, आप लोगों की आंखों के सामने 800% से भी ऊपर स्पॉट के अंदर भी।
लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है 2.425 से लेकर 2.218 तक। ये ब्रेक होगा तभी नीचे के टारगेट्स 2.202 वगैरह 1.882, वरना तो नहीं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। पॉल का पूछा था आप लोगों ने, तो पॉल के लिए तो मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से बताया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉल है एज पर USDT, लॉन्ग पोजीशन बताई हुई है काफ़ी टाइम से। 26 मई 2025 से पॉल के एनालिसिस दिए मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो अब भी वैलिड है। और आप लोगों को एक मैंने बोल्ड लेटर्स के अंदर स्क्रीनशॉट टारगेट बताया था 0.25895, तो ये टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पॉल के अंदर हिट है। ये देखें, मैंने इस तरह आप लोगों को दिखाया था जब पॉल चल रहा था 0.23724 पे 25895, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट है 25895। लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी नीचे की वो सारी स्वीप आउट है, और अभी ऊपर का सफ़र जारी हो सारी है। 0.26000 भी हिट है, 0.27000 ने आना है। तो इसी तरह आप लोगों की आंखों के सामने है कि पॉल का आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम पॉल आप लोगों ने पूछा यूनिस्वैप के बारे में, आप लोगों ने पूछा INJ के बारे में, आप लोगों ने पूछा पेंडल के बारे में, काफ़ी आल्ट कॉइन्स के बारे में आप लोग पूछ रहे हो। वक्त की कमी की वजह से वीडियो भी आज बहुत ताख़ीर से रिकॉर्ड हुई है। खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका भी जिक्र हो जाएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। जितना बताया है उससे तो फ़ायदा उठाना सीखें आप लोग, मज़ीद भी बता देंगे आपको, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह।